नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सोनाली राय। आज सावन की शिवरात्रि है। महाशिवरात्रि के बाद सावन शिवरात्रि का दिन शिव पूजा का बड़ा ही महत्व है और ऐसे में तमाम शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है और भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। हर हर महादेव से पूरा माहौल भक्तिमय हो चुका है। सबसे पहले आपको 6 अलग अलग मंदिरों की तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर है काशी विश्वनाथ महाकालेश्वर मंदिर की। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली का गौरी शंकर मंदिर। वहीं गाजियाबाद का दुधेश्वर नाथ मंदिर भी आपको दिखा रहे हैं। नू का नलेश्वर मंदिर भी आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ हरिद्वार का दक्ष महादेव मंदिर भी आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए 6 अद्भुत तस्वीरें आपको अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं, अलग अलग शहरों की दिखा रहे हैं। देखिए पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं काशी विश्वनाथ की। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं काशी विश्वनाथ की। तीसरी तस्वीर हम आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं गौरी शंकर मंदिर की। देश भर में सावन की शिवरात्रि पर्व बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ शिव भक्तों ने मनाया। शिवरात्रि के पावन पर्व पर शिव भक्तों ने अपने देवों के देव महादेव का जलाभिषेक किया। इस दौरान शिवालयों में शिव भक्तों ने हर हर महादेव बम बम भोले का उद्घोष करते नजर आए। इसी क्रम में साइबर सिटी गुरुग्राम के तमाम शिवालयों में शिव भक्त जलाभिषेक करने के लिए पहुंचेंगे। महाशिवरात्रि के अवसर पर आज मंदिरों में इसी तरह से बड़ी संख्या में भक्त शिव का जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि जिस तरह से सावन मास के इन दिनों में जो लोग कावड़ लेकर आ रहे थे उन्होंने भी आज सुबह जलाभिषेक किया और अब जो लोग हैं वो लगातार शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। ये मान्यता है कि आज के दिन शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जलाभिषेक करने मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और ये भी मान्यता है कि आज ही के दिन शिवलिंग के रूप में शिव जी अवतरित हुए थे और यही कारण है कि आज शिवरात्रि के दिन न केवल लोग व्रत रख रहे हैं बल्कि शिव का पंच अमृत से भी स्नान करा रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। और इसी तरह से एक लंबी कतार और इसी तरह से लोग लगातार सुबह से ही मंदिरों में नज़र आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि जिस तरह की तैयारियां तमाम मंदिरों में की गई है, कोशिश यही है कि किसी तरह सुविधा ना हो। आज कितने लोगों की भीड़ है और किस तरह की व्यवस्था की गई है? व्यवस्था काफ़ी अच्छी करी गई है पूरे मंदिर प्रशासन की तरफ से और भीड़ यहाँ पे लगभग 1000-2000 श्रद्धालु आ जाते हैं। जैसे अभी ये जो शिवरात्रि पहले आते हैं, महाशिवरात्रि आती है उस पर भी, और ये शिवरात्रि है इसमें भी काफ़ी श्रद्धालु आते हैं। काफ़ी अच्छा मतलब मंदिर की काफ़ी अच्छी महिमा है यहाँ की। शिव का जलाभिषेक करने मात्र से ही खुशी मिलती है, सभी मनोकामना पूर्ण होती है। मनोकामना भी पूर्ण होती है और उसके साथ साथ अगर हम सेवा करते हैं हमारे मन श्रद्धा भाव भी हमारा बढ़ता है। और जैसे कि आप देख सकते हो आज शिवरात्रि और आज बहुत सारी भीड़ है इसी वजह से। देखिए शिवरात्रि ही नहीं बल्कि सावन मास के इस महीने में इसी तरह से भीड़ लगी रहती है। किस तरह से आज लोग आ रहे हैं और जलाभिषेक लगातार शिव का जलाभिषेक हो रहा है आज पंचामृत से। हाँ, आज जलाभिषेक हो रहा है और शुभ मुहूर्त है और यहाँ करीब 10,000 श्रद्धालु जल चढ़ा चुके हैं और ये प्राचीन मतलब जो है काफी आस्था का बिंदु है। यहाँ बहुत पहले से ही लोग जो है जुड़े हुए हैं। देखिए बिल्कुल इसी तरह से लोगों में आज जोश है और बम बम की गूंज, शिव शंकर की गूंज मंदिरों में इसी तरह से गूंज रही है। और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि आज शिव का जलाभिषेक हो रहा है और हर मंदिर में इसी तरह से भीड़ नजर आ रही है। और ये गुरुग्राम का गुफा वाला मंदिर है, काफ़ी प्राचीन मंदिर है और इसी तरह से यहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं शिव का जलाभिषेक करने। और जिस तरह की मान्यता है सावन मास में कि माँ पार्वती और शिव दोनों ही धरती पर रहते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और यही कारण है कि लगातार जिस तरह से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, उनकी मान्यता, उनकी श्रद्धा और जिस तरह की आस्था है वो इस आस्था के रूप में नज़र यहाँ आती है। और शायद आज यही कारण है कि शिवरात्रि के दिन बड़ी संख्या में लोग मंदिर पहुँच रहे हैं। आज आप जलाभिषेक में पहुँचे, किस तरह की भीड़ और किस तरह का उत्साह?
भीड़ काफ़ी है, लेकिन हमें खुशी है कि भोले बाबा ने हमें दर्शन दिए और बहुत खुशी है जलाभिषेक करके, बहुत खुशी है। देखिए बिल्कुल इसी तरह से लगातार जो कांवड़ियाँ हैं वो कांवड़ लेकर यहाँ पहुँच रहे हैं और शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। इसके अलावा लोग भी बड़ी तादाद में यहाँ पहुँच रहे हैं और इस खुशी और इस आस्था इसी बात से नज़र आती है कि किस तरह से जो लोग हैं वो कोशिश यही है कि शिव का जलाभिषेक हो और जो गंगा जल है जो कि हरिद्वार से लेकर ये कांवड़ चले थे और यहाँ आकर उन्होंने जलाभिषेक किया और फिलहाल इसी तरह से मंदिर में व्यवस्था की गई है कि सुविधा के साथ लोग सभी जलाभिषेक कर सके। कैमरामैन मुकेश शक्ना के साथ देवेंद्र भारद्वाज, जी मीडिया। आज देश भर के मंदिरों में भगवान भोलेनाथ के जयकारे गूंज रहे हैं। सावन की शिवरात्रि पर हरिद्वार से लेकर गंगाजल आए कांवड़ियों ने सबसे पहले भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया। शुभ मुहूर्त में सुबह सवेरे ही कांवड़ियों ने अपने गांव और क्षेत्र के शिवालयों में पहुंचकर शिवलिंग पर जलाभिषेक किया और भगवान शंकर से सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी लिया। टांटाहेड़ी गांव के शिवालय में महिलाओं और कांवड़ियों की भीड़ ने पूरा माहौल शिवमय बना दिया। बम बम भोले के जयकारे के साथ कांवड़िए मंदिर पहुंचे और हरिद्वार से लाए गंगाजल से भगवान का जलाभिषेक किया। मंदिर के पुजारी ने बताया कि सावन मास की शिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। उन्होंने कहा कि भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। महाशिवरात्रि आज महाकाल का दिन है जी, महाशिवरात्रि है। सभी भगतजन अब कांवड़ हरिद्वार से अपने स्थान तक, अपने ग्राम तक शिव देवता को प्रसन्न करने के लिए, पितृ देवताओं को सुख शांति के लिए, घर में सुख शांति के लिए कांवड़ का जल लेके आते हैं और महाशिवरात्रि पे शिव जी महाकाल पे जल चढ़ाते हैं। बोल शिव शंकर भोलेनाथ की जय। महेंद्रगढ़ के फतनी शिव मंदिर में शिवरात्रि पर्व पर पहली डाक कांवड़ चढ़ाई गई। शिव भक्त हरिद्वार से गंगा जल लेकर भगवान महादेव का जलाभिषेक किया। सावन के शिवरात्रि पर्व पर रतलाम के विरूपाक्ष महादेव मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ा। शिव भक्त शिवालयों में बोलबम और हर हर महादेव का उद्घोष कर रहे हैं और बाबा भोले का जलाभिषेक करने शिव भक्त लगातार शिवालय पहुंच रहे हैं। रतलाम के विरूपाक्ष महादेव मंदिर में भी शिव भक्त अपने आराध्य देव की आराधना कर रहे हैं। भक्तजन सुबह से ही शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और धतूरा अर्पित कर बाबा विरूपाक्ष महादेव की पूजा अर्चना कर अपने आराध्य भोलेनाथ का आशीर्वाद ले रहे हैं और अपनी मनोकामना लेकर लगातार शिव भक्त महादेव के दरबार में अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। सावन माह का जो महीना है खास वो चल रहा है, शिव भक्तों के लिए खास माह है, लेकिन आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज शिवरात्रि भी है। तो सावन माह की शिवरात्रि शिव भक्तों के लिए काफ़ी खास हो जाती है। रतलाम के विरूपाक्ष महादेव मंदिर में इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। देखिए श्रद्धालु किस तरीके से जो है बड़ी आस्था और श्रद्धा के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं और लगातार जो है पूजा का दौर जारी है। किस तरीके से जो है श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं, जल चढ़ाया जा रहा है शिवलिंग पर और भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो है भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं। दूध से अभिषेक भी हो रहा है और देखिए आस्था में इस तरीके की तस्वीर भी देखने को मिल रही है कि ये जो बच्चा है देखिए किस तरीके से यहाँ पर कांवड़ लेकर के पहुँचा है और ये आस्था है शिव भक्तों की कि चाहे वो बड़े हों, बच्चे हों, कोई भी हों, इस तरीके से जो हैं शिव भक्ति में लीन है। बेटा कांवड़ लेकर के आए हो, कहाँ से पहुँचे हो यहाँ पर? मैं घर से लाता हूँ, पूरा सावन लाऊंगा। कौन से गाँव से? यहाँ से ही बिल्कुल। यहीं से? तो पूरे सावन इसी तरीके से भगवान की पूजा करते हो, कांवड़ लेकर के आते हो? हाँ। तो कैसे आपको ये ऐसा लगा कि ऐसा करना चाहिए? हाँ बोला था तो मैं लाता हूँ रोज। अच्छा, तो ऐसे लाते हो फिर जल चढ़ाते हो, कैसे पूजा करते हो? आता हूँ और दर्शन करता हूँ, फिर जल चढ़ाता हूँ, फिर जल लेके तिलक करके प्रसाद लेके चला जाता हूँ। तो ये है शिव भक्तों की आस्था, चाहे बड़े हों, बच्चे हों, किसी भी तरीके से हों, तो वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और देखिए किस तरीके से और भी श्रद्धालु उनसे बात करते हैं कि यहाँ पर आप आए हैं, आज शिवरात्रि का दिन है, कैसे रहेगा पूरा दिन? पूजा आपने की है, अभी काफ़ी देर से पूजा कर रहे हैं? जी सर, अभिषेक हुआ महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर और बाबा विरूपाक्ष के गांव में ही हम रहते हैं और यहाँ रोज़ हमारा आना जाना रहता है। यहाँ 20 दिन तक शिव पुराण का वाचन होता है एवं महाशिवरात्रि पर महायज्ञ होता है। 81 वर्ष हो गए लगातार वर्ष यज्ञ होते होते।
एक भी साल खंडित नहीं हुआ। तो इस तरीके से जो यहाँ पर है कथा का वाचन भी होता है और ये आपको शिवलिंग जो है विरूपाक्ष महादेव का खास है वो दिखा देते हैं कि किस तरीके से यहाँ दर्शन होते हैं। ये खास शिवलिंग है विरूपाक्ष महादेव का और इस तरीके से यहाँ पर जो शिवलिंग है उसकी जो खासियत यह है कि ये जो है चट्टान रूपी पत्थर नुमा है। जिस तरीके से केदारनाथ महादेव के दर्शन होते हैं उसी तरीके से यहाँ पर जो है ये दूसरे ऐसे शिवलिंग है जिनके इस स्वरूप में जो है दर्शन यहाँ पर होते हैं। जो पंडित जी हैं उनसे भी जानते हैं कि आज का क्या महत्व है। पंडित जी वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आप जो है आज पूजा अर्चन करवाएंगे पूरे दिन और आज का दिन किस तरह का खास है शिवरात्रि को लेकर। ये जो श्रावण मास की शिवरात्रि जो है वो महाशिवरात्रि के बराबर मानी जाती है और पूरे दिन भर जो है श्रद्धालु तन मन से भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे और रात्रि 12 बजे तक करीबन चलते रहेगा ये और हजारों पब्लिक आती रहेगी। किस तरीके से खास पूजन होगा क्योंकि शिवरात्रि है तो किस तरीके से जो कुंवारी कन्या है उनका पूजन खास माना जाता है। हाँ, ये क्या भगवान शिव की जो है ये अच्छे वर के लिए कुंवारी कन्या जो भगवान शिव का पूजन करते हैं और भगवान शिव जो है उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो देखिए भगवान का इस तरीके से अलग अलग महत्व होता है। शिवरात्रि है तो उस तरीके से अलग पूजन का महत्व है और श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। किस तरीके से हाथ में जो है पूजा की थाली है, फूल है, पुष्प है, अगरबत्ती है और दूध से अभिषेक जो है वो यहाँ श्रद्धालु करते नजर आएंगे। तो आज ये शिव भक्ति का बड़ा दिन है कि किस तरीके से जो है श्रद्धालु यहाँ पहुँचेंगे और आज पूरा दिन जो है ये जो यहाँ पर देखने को मिलेगा भक्तों का जन सैलाब इस मंदिर में भी और काफ़ी जो शिवालय हैं वहाँ पर भी। तो आज का दिन बड़ा खास शिव भक्तों के लिए सावन माह और सावन माह की शिवरात्रि। चंद्रशेखर सोलंकी, जी मीडिया रतलाम। दिल्ली के प्रसिद्ध कालका जी मंदिर में बर्फ का शिवलिंग बनाया गया। सुबह से ही मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्तों ने बताया कि वो कई दिन पैदल चलकर आज शिवरात्रि के अवसर पर भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ा रहे हैं। इसके बाद माता कालका जी के दर्शन कर अपने घर जा रहे हैं। आज श्रावण मास की शिवरात्रि है और शिवरात्रि पर भोले के भक्त जो है वह यहाँ पर कालका जी मंदिर में बने महाकालेश्वर स्वयं शंभु शिव मंदिर पहुंच रहे हैं और लगातार जो है वो यहाँ पर जल चढ़ा रहे हैं। जबकि भक्तों ने बताया कि हम हरिद्वार से आए हैं और कई दिन पैदल चलने के बाद जो है वो आज पहुंचे हैं और आज शिवरात्रि पर लगातार जो है भगवान भोले के जो भक्त है वो जल चढ़ाने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। वहीं कालका जी मंदिर में बर्फ की जो सिल्ली होती है उससे जो है कि भगवान शिव का प्रतिमा बनाया गया है और काफी भव्य बनाया गया है, जिसको आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये जो है ये बर्फ का बना हुआ है और ये कालका जी मंदिर में इस तरह का जो प्रतिमा है वो बनाया गया है जो सिर्फ बर्फ का है। जहां आप दूर से ही खड़े होते हैं तो वहां ठंडक महसूस होता है और इससे साफ पर्याय मिलता है कि भगवान भोलेनाथ के शरण में आने वाले जो भी भक्त है उन्हें कहीं ना कहीं शांति प्राप्त होती है और उसी शांति को लेकर के इसे बनाया गया है। बर्फ की सिल्ली से बनाया गया है और लगातार आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो बर्फ की सिल्ली से भगवान के जो प्रतिमा है उसे बनाया गया है और लगातार यहाँ पे भक्त पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। साथ ही कालका जी मंदिर में भक्तों की भीड़ जो है भोलेनाथ को जल चढ़ाने के बाद यहाँ भक्तों की भीड़ भी देखी जा रही है और लगातार यहाँ भोले के जो भक्त है वो माता के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। अभी हम कुछ भक्तों से भी बात करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं और किस प्रकार से वो क्या बोलते हैं। अभी हमारे साथ कुछ है, आपने माता का दर्शन कर लिया, क्या कहेंगे माता का दर्शन करने शिवरात्रि तक पहुंचे हैं? अच्छा, बर्फ की सिल्ली से भोलेनाथ भी बनाया गया है, बहुत अच्छा लग रहा है आएंगे, बहुत बढ़िया। तो देख सकते हैं किस प्रकार से भक्तों ने कहा। आप क्या कहेंगे, आज शिवरात्रि भगवान भोलेनाथ के भी दर्शन कर रहे हैं और माता का भी, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया करेंगे, बहुत अच्छा लगा यहाँ आने में। हम तो बहुत दूर से आए हैं माता जी से दर्शन करने के लिए, बहुत सुंदर लगा। माता रानी सबकी मनोकामना भक्त भी भगवान बने हैं, भोलेनाथ भी बने हैं। कितनी शांति महसूस हो रही है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। कितने बजे से लगे हुए हैं? सुबह से ही आए हुए हैं। आप अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम तो लल्लन। लल्लन जी, क्या कहेंगे? माता के दर्शन करने आए, भोलेनाथ को जल भी चढ़ाए, क्या कहेंगे आज?
तो देख रहे हैं किस प्रकार से भक्त जो है वो रो करके अपनी यहाँ पे बैठा माँ के सामने रख रहे हैं, भोलेनाथ के सामने रख रहे हैं और चाहते हैं कि भोलेनाथ उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। हरिकिशोर शाह, जी मीडिया, दिल्ली। हिसार के प्राचीन देवी भवन मंदिर में शिवरात्रि पर्व पर शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि शिवरात्रि पर्व के दिन महादेव के जलाभिषेक करने से भगवान शिव शंभू अपने शिव भक्तों की हर मनोकामना को पूरा करते हैं। महाशिवरात्रि है, भगवान की अर्चना पूजा, लोग कावड़ लेके आते हैं, दूर दूर से श्रद्धालु लोग, जल चढ़ाया जाता है। हरिद्वार से लोग जल लाते हैं, जल चढ़ाते हैं, झूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए आते हैं, श्रद्धा पूर्वक अपना जल चढ़ाते हैं। तो आज आप यहाँ पर आए हैं, कब से आ रहे हैं? हम तो 35 साल से आ रहे हैं जी मंदिर में। मंदिर में हिंदू धर्म में बहुत मानता है शिवरात्रि की, और देवी भवन तो वैसे फेमस इसलिए यहाँ की वाइब्स ही बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ जी, यहाँ आके बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्स मिलती है। हम सबको 17 साल हो गए लगातार आते हुए, डेली। आज के दिन भगवान शंकर की पूजा की जाती है, शिवरात्रि का व्रत है आज के दिन, क्योंकि यह व्रत शिवरात्रि है। 24 साल के बाद ऐसा योग बना, गजकेसरी योग में शिवरात्रि का व्रत मनाया जा रहा है। तो देखिए, आज सावन की शिवरात्रि और इस अवसर पर भक्तों का तांता मंदिर में लगा हुआ है। देखिए, लोग बड़ी संख्या में पूजा अर्चना करने मंदिर में पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, तस्वीर हम आपको हिसार से दिखा रहे हैं, जहां प्राचीन देवी भवन मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। लोग भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं, जलाभिषेक करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त मंदिर में पहुँच रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महाशिवरात्रि का आज पर्व है और महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ देश भर में मनाया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन ही सृष्टि का प्रारंभ हुआ था और माँ पार्वती और शिव जी के मिलन की कहानी भी आज बताई जाती है। इस वक्त हम हैं हिसार के 400 साल पुराने प्राचीन देवभवन मंदिर में, जहां पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का आना जारी है और लगातार आप देख सकते हैं कि जो शिवलिंग है वहां पर कितनी भीड़ है। लगातार श्रद्धालु यहां पर जल अभिषेक करने के लिए आ रहे हैं और इस मंदिर की एक खास मान्यता है। यहाँ का जो शिवलिंग है उसके दर्शन के लिए लोग केवल हिसार से नहीं बल्कि पूरे हरियाणा से यहाँ पर लोग आते हैं, क्योंकि ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि 400 साल पहले इस मंदिर की स्थापना की गई थी और माँ काली का मुख्यतः ये मंदिर है। इस वक्त हमारे साथ है यहाँ के पुजारी पंडित जी। आज का दिन क्यों खास है? आज श्रावण का महीना और भगवान शंकर की शिवरात्रि, तो इसलिए बहुत ही खास पावन पवित्र ये त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान शंकर की जो है भिन्न भिन्न द्रव्यों से अगर पूजा करते हैं तो प्रभु बहुत ही जल्दी अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं भगत की। और जैसे माता पार्वती ने अखंड तपस्या करते हुए भगवान शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त हुए थे, तो ऐसे ही जो है जो भगत है शिवरात्रि के दिन जो है थोड़ी सी पूजा जो है भूल चूक से भी कर लेता है तो भगवान शंकर बहुत खुश हो जाते हैं। जैसे दूध से, दही से, खांड से, शहद से, अन्य द्रव्यों से जो है भगवान शंकर को नहलाया जाता है और उनके साथ में फल फूल आदि, धतूरा भांग आदि से पूजा की जाती है। धतूरा चढ़ाने से कष्टों का नाश हो जाता है, भांग चढ़ाने से सुख समृद्धि मिलती है। हाँ, वैसे तो शिवरात्रि पे का खास होता है पर्व, लेकिन सावन के महीने में जब शिवरात्रि होती है तो बड़ा उत्साह लोगों में देखने को मिलता है। आज हम देख रहे हैं कि सुबह से ही लोग यहाँ पर आ रहे हैं, क्या कहें? तो सुबह से लोग बड़ी खुशी के साथ यहाँ आ रहे हैं। श्रावण का महीना जो भगवान शंकर को समर्पित है और हरिद्वार से भी कावड़िए जो है जल लेकर के भगवान शंकर को अर्पण कर रहे हैं, क्योंकि श्रावण मास में भगवान शंकर देवता जो है भूमि पर निवास करते हैं, भूमि पर आ जाते हैं। जैसे राजा हिमाचल के पास गए थे और शिव जी के भगवान ने जो है माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था, इसलिए भूमि पर जो है विचरण करते हुए भगवान शंकर देवता श्रावण मास में भक्तों को मिल जाते हैं और इससे उनके बहुत जल्दी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। पत्र चढ़ाना, रुद्राक्ष चढ़ाना, इनसे भगवान शंकर देवता बहुत प्रसन्न होते हैं। रुद्राक्ष की माला और त्रिपुंड लगाना, इसे बहुत भगवान शंकर देवता खुश हो जाते हैं। चाहे आप 4 पैर की पूजा करोगे तो और ज़्यादा पुण्य मिलेगा इस शिवरात्रि के पावन अवसर पर।
तो आपने देखा कि जैसा कि आचार्य जी ने कहा कि आज का दिन बेहद शुभ होता है। अगर आप जल्दी से या आप जल चढ़ा दें आज शिवलिंग पे तो उसका एक ख़ास महत्व है और भोले को मनाना भी बहुत आसान है, जैसा कि आचार्य जी ने बताया। आप सबको शिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ मैं शशि नायर, जी मीडिया, हिसार। सावन की शिवरात्रि के पावन पर्व को देश भर में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। रोहतक में भी शिवरात्रि पर्व पर शिव भक्तों का सुबह से ही शिवालयों में तांता लगा रहा। प्रभु शिव शंभू का शिव भक्तों ने जलाभिषेक किया। इस दौरान शिव भक्तों ने बम बम भोले और हर हर महादेव के उद्घोष से शिवालय गूंज उठा। रोहतक के किलाई में 2000 साल पुराने शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। देर रात से ही शिव भक्तों का आधी रात को किलाई के शिवालय मंदिर में तांता लगा था। शिव भक्तों ने जहां भगवान शिव का जलाभिषेक किया और मन्नतें मांगी, वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था में पुलिसकर्मी तैनात दिखाई दिए। देश भर में सावन की शिवरात्रि पर्व शिव भक्त बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। शिव भक्तों की आस्था का सैलाब शिवरात्रि पर्व पर शिवालयों में उमड़ा पड़ा है। आपको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बड़वाले महादेव का मंदिर में सुबह से ही शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। शिव भक्त अपने आराध्य महादेव का जलाभिषेक कर उनकी विधिवत पूजा अर्चना करते दिखाई दिए। एक लोटा जल सभी समस्याओं के हल की मनोकामना लेकर शिव भक्त शिवालय पहुंचे हैं। शिवरात्रि का पर्व शिवालयों में भगवान के भक्तों की भीड़ लगी हुई है। अभी हम भोपाल के बड़वाले महादेव मंदिर में मौजूद है। आप मेरे पीछे की तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ भगवान शिव के पूजन के लिए सभी हाथों में एक लोटा जल और सभी समस्याओं के हल के साथ भगवान शिव का और पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय और अन्य मंत्रों के साथ भगवान शिव का अभिषेक करते हुए यहाँ पर सभी भक्त नजर आ रहे हैं। बता दें कि सभी तैयारियों के साथ भक्त यहाँ पर पूजन पाठ के लिए पहुँचे हुए हैं और भगवान शिव की लगातार आप देखेंगे तो अलग अलग रूप से स्तुति करके मंत्र उच्चारण करके भगवान शिव का पूजन करते हुए नजर आ रहा है। हमारे साथ भक्त भी मौजूद है। सर, क्या तैयारियां आज भगवान शिव के पूजन की? सबके लिए पूरी फुल तैयारी है। हिंदू समाज के लिए शिव जी सबसे पहले, गणेश जी और शिव जी का पहले महत्व दिया गया है। हिंदू समाज के लिए ये गौरव का विषय है। प्रदीप मिश्रा जी ने और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने जो अलग जमाई है, इससे बढ़कर कोई संत अभी तक आया नहीं है। उन्हीं के मंत्रों के साथ ओम शिवाय का सारे शिवाय के साथ चल रहे हैं सारा हिंदू समाज पूरे देश का। ऐसे ही और 2-4 संत और प्रकट हो जाएं तो पूरा देश सुधर जाएगा। तो क्या कर रहे हैं आज? श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के साथ आप भी पूजन करने के लिए पहुँचे? जी हाँ। क्या तैयारियां आज की है पूजन की? हाँ, शाम की भी तैयारी है और अभी ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं, बस पूजा कर रहे हैं बटेश्वर। ओम नमः शिवाय का जाप और एक लोटा जल लेकर पहुँचे हुए। हाँ, 2 लोटे जल लेकर पहुँचे। चलिए, ये फूल है, धतूरे वगैरह है और आज तो शिवरात्रि है, वैसे भी बहुत आनंद का दिन है आज तो। क्या मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं आज? हाँ, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबके यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्यु मुक्षिमामृताम्। तो ये देखिए आप, ये जो भक्त हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, भगवान शिव के जो अलग अलग मंत्र हैं, अलग अलग स्तुतियाँ हैं, उसके साथ उनकी पूजन करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये नज़ारा राजधानी भोपाल के बड़वाले महादेव मंदिर का है, जहाँ पर लगातार भक्त पूजन पाठ के साथ भगवान शिव को मनाने में जुटे हुए हैं और शिवरात्रि के पर्व पर भगवान शिव का स्मरण करते हुए नज़र आ रहे हैं। कैमरामैन पुरुषोत्तम मिश्रा के साथ दीपक द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जी डेली एनसीआर हरियाणा।